शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देगा ये एक प्राणायाम। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस प्राणायाम के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। नमस्कार दोस्तों, केकेजे योगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भस्त्रिका प्राणायाम के नियमित अभ्यास से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, क्योंकि जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो बड़ी मात्रा में तीव्र गति से हम सांस को अंदर बाहर करते हैं, जिसके कारण हम 10,000 से 15,000 ml ज़्यादा ऑक्सीजन इंटेक करते हैं। ये ऑक्सीजन हमारे रक्त में घुलकर हमारे शरीर के एक एक कोशिकाओं में, एक एक सेल्स में जाता है और हमारे पूरे शरीर में प्राण वायु का संचार करता है। इसके अलावा ये प्राणायाम बड़ी मात्रा में हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करता है। उसके साथ साथ अन्य विषैले पदार्थ, अन्य टॉक्सिन्स जो होते हैं उसको बाहर निकालता है। भस्त्रिका प्राणायाम कफ कारक जो रोग है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो कफ कारक रोग है हमारे, जैसे कि गले में सूजन हो गई, कफ हो गया, बलगम हो गया, साइनस की प्रॉब्लम हो गई, अस्थमा हो गया, ये इन सारे रोगों को ठीक करता है। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करता है, मोटापा कम करता है, अन्य बहुत सारे फायदे हैं इस एक प्राणायाम के। दोस्तों, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्निया है, गैस्ट्रिक अल्सर है, हार्ट की सर्जरी हुई है, ऐसे लोगों को मिर्गी आ रही है, ऐसे लोगों को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। ये प्राणायाम उनके लिए वर्जित है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। दोस्तों, भस्त्रिका प्राणायाम करने की दो विधियां हैं। मैं दोनों विधि आपको बारी बारी से बताऊंगा। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि दोस्तों सही करना बहुत आवश्यक है। कोई भी प्राणायाम है, आसन है, योग आसन है, उसको सही करना आवश्यक है। अगर आप सही नहीं करेंगे, गलत ढंग से करेंगे, तो ये आपके शरीर में कई व्याधियां पैदा करेगा जो आपको तुरंत पता नहीं चलेगा। काफ़ी सालों के बाद आपको लगेगा, अरे ये रोग कैसे हो गया मुझे। यहाँ तक कि डॉक्टर भी नहीं पकड़ नहीं पाएंगे कि कैसे हुआ, इसकी जड़ क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, लेकिन उसका कारण रहेगा कि आपने सही नहीं किया। तो इसलिए इस वीडियो को बार बार देखिए, अच्छे से देखिए और फिर इस प्राणायाम का अभ्यास करिए। ध्यान की किसी भी मुद्रा में बैठ जाएं, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, वज्रासन या सुखासन, किसी भी मुद्रा में बैठ जाए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। और अगर कुछ लोगों को बैठे बैठे कमर दर्द होता है तो कमर के पीछे कुशन लगा सकते हैं ताकि उनको रिलैक्स मिलेगा, या दीवार है, दीवार के सहारे वो बैठ सकते हैं। तो जिस आसन में आपको कंफर्ट है, कंफर्टेबल है, उस आसन में आप बैठिए। यहाँ मैं आपको पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में बैठ के आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको करते हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया कि इसकी दो विधियां हैं, तो पहले मैं पहली विधि करूंगा, इसके बाद दूसरी बताऊंगा आपको। तो जो पहली विधि है, पहला वेरिएशन है भस्त्रिका प्राणायाम करने का, इसकी 3 गतियां हैं, सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति। तो पहले मैं आपको तीनों गतियां बताऊंगा, फिर आपको दूसरी विधि बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाथों को ध्यान मुद्रा में रखेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, गर्दन, आपका धड़ एक सीध में होना चाहिए, आंखें बंद, एक लंबी गहरी श्वास लेंगे। जब हम लंबी गहरी श्वास लेते हैं तो हमारा पेट सिकुड़ जाता है, सीना बाहर होता है, कंधा पीछे जाता है, कमर सीधी होती है। श्वास लेंगे और फोर्स के साथ सांस छोड़ेंगे, ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे। दोस्तों, ये हो गई सामान्य गति। अब आपको मध्यम गति बताऊंगा मैं।
ये हो गई मध्यम गति। इसके बाद तीव्र गति। ये हो गई तीव्र गति। जो सामान्य गति है उसको आप 3 से 5 मिनट कर सकते हैं। जो तीव्र गति का ये भस्त्रिका है उसको आप 2 मिनट करिए, उससे ज़्यादा नहीं करिए। और तीव्र गति का प्राणायाम जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स हैं उनके लिए है, स्वस्थ हैं वो करें। और जो धीमी गति का है वो कोई भी कर सकता है, लेकिन जिसको मैंने पहले बताया कि जिसको वर्जित है उनको छोड़ के कोई भी कर सकता है। लेकिन तीव्र गति का जो है वो केवल जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, यंग बॉयज गर्ल्स हैं वो करें, इससे उनके स्वास्थ्य में और सुधार होगा। दोस्तों, अभी मैंने जो पद्धति बताई वो प्राचीन योग की पद्धति है। अभी क्या है कि योग का भी मॉडिफिकेशन हुआ है, आधुनिक योग आया है। तो आज जो आधुनिक योगीज हैं वो अपने हाथों के मूवमेंट के साथ इस प्राणायाम को करते हैं। तो वो मैं दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। हाथों को, पंजों को खुला रखेंगे, छाती के बराबर इतना डिस्टेंस रखेंगे और हाथों को ऊपर उठाएंगे ऐसे सांस लेते हुए। और फिर जब सांस छोड़ेंगे तो हम हाथों को ऐसे करके मुट्ठी बांध के ऐसे आएंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक इसका एक और वेरिएशन है। हाँ, मुट्ठी बांधेंगे हाथों को और फिर ऐसे भी हम इस प्राणायाम को कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो प्राणायाम है सामान्य गति का 10-10 का सेट बनाएं, 10 बार करें, फिर थोड़ा रिलैक्स लें, फिर 10 बार करें, फिर थोड़ा रिलैक्स लें। इसके बाद 2-3 दिन के बाद जैसे 20 टाइम्स हो गया, फिर 10 टाइम्स आप बढ़ाइए। जैसे जैसे समय बढ़े वैसे वैसे आप व्यायाम को बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा 50 टाइम्स, उससे ज़्यादा मत करिए, क्योंकि ये आपके शरीर में अग्नि की मात्रा बढ़ाता है, आपके शरीर में गर्मी लाता है। तो सर्दियों में, ठंडी में इसको आप 3 से 5 मिनट करिए, गर्मियों में थोड़ा सा कम करिए। और जो तीव्र गति का है ये, इसको केवल 2 मिनट, उससे ज़्यादा मत करिए। हम बात करेंगे इस प्राणायाम करने की दूसरी विधि। आसन के सेम मुद्रा में, किसी भी मुद्रा में बैठिए। अपने हथेलियों को अपान मुद्रा में बनाइए। ये मुद्राएं हैं, तो इस पे मैं मुद्राओं पे अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी आप अपान मुद्रा में उंगलियों को रखें। ये दूसरी विधि है, इसमें केवल सामान्य गति रहती है, इसमें तीव्र और मध्यम गति नहीं होती, इसमें सामान्य गति ही रहती है। हम राइट थंब से अपने राइट नोस्ट्रल को दबाएंगे ऐसे, दाहिने अंगूठे से दाहिने नासिका छिद्र को दबाएंगे और बाएं नासिका छिद्र से 10 बार जल्दी जल्दी सांस बाहर भीतर करेंगे। और पेट की जो लय है, गति है, वो सेम होनी चाहिए। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं। फिर एक लंबी गहरी सांस लेंगे। फिर इसको होल्ड करेंगे। फिर उसी नासिका छिद्र से सांस छोड़ेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें पूरक, कुंभक और रेचक, यानी इनहेल, ब्रीथ होल्ड एंड एक्सेल, इन तीनों का जो टाइम होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप मन में काउंट करें, 1 to 10, 15, जितनी गिनती तक सांस
आप भरें, ब्रीद इन करें, फिर उतनी ही देर तक आप होल्ड करें और फिर उतनी ही देर में आप सांस छोड़ें। इस बात का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। एक बार मैं फिर से करके दिखाता हूं। देखिए, अब मन में काउंट करिए आप। मैंने 12 गिनती तक सांस को इनटेक किया, फिर इसको हमने होल्ड किया, ये देखिए 12 तक गिनने तक मैंने सांस को अंदर लिया, फिर उतनी ही देर तक मैंने रोका, फिर उतनी ही देर में सांस को बाहर निकाला। ये पूरा कुंभक और रेचक का जो टाइम होना चाहिए वो परफेक्ट सेम होना चाहिए। कभी कभी आप जब रेचक करते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा समय हो जाएगा, चलता है। इससे क्या होता है कि हमारी सूर्य नाड़ी के साथ साथ चंद्र नाड़ी भी एक्टिव होती है। ये धीमी गति का प्राणायाम है। ये आपको बहुत ही अंदर से ऊर्जावान बनाएगा और ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में आप इंटेक कर पाएंगे। अब हम सेम प्रोसेस दूसरी नासिका छेद से करेंगे, दूसरे नोस्ट्रल से करेंगे। पहले मैंने बाएं नोस्ट्रल से सांस लिया और उसी से सांस छोड़ा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस नोस्ट्रल से आप सांस ले उसी नोस्ट्रल से छोड़ें। अब हम दाएं से करेंगे। बाएं नोस्ट्रल को ऐसे बंद करेंगे हम, फिर 10 टाइम्स वही पेट की जो गति सेम होनी चाहिए, जल्दी जल्दी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर एक लंबी गहरी सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, फिर उसी नाक से छोड़ देंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूरक, कुंभक और रेचक, ब्रीद इन, ब्रीद होल्ड एंड ब्रीद आउट का जो टाइम होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ये हो गया, दोनों नासिका छेद से मैंने किया। अब बाएं से पहले किया, फिर दाएं से किया। अब दोनों नाक से करेंगे। देखिए, फिर वही सेम चीज। यहाँ मैंने दोनों नाक से सांस लिया, होल्ड किया और ब्रीद आउट कर दिया। तो ये बाएं नाक से, बाएं नोस्ट्रल से, फिर दाएं नोस्ट्रल से, फिर दोनों नोस्ट्रल से करेंगे तो एक सेट होता है ये। ऐसा हम 10 सेट करेंगे शुरू में। इसके बाद जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये रहा भस्त्रिका प्राणायाम। दोस्तों, सही ढंग से करना बहुत आवश्यक है, सही विधि बहुत आवश्यक है। इसका नियमित अभ्यास आपके चेहरे पे निखार लाएगा, रंगों में निखार लाएगा, ब्लड को प्यूरिफाई करेगा। तो इस तरह से एक प्राणायाम देखिए कितने सारे लाभ लिए हुए हैं। सुबह करें, कोशिश करें कि इस प्राणायाम को सुबह करें और 3 से 5 मिनट, अगर आप दिन का 24 घंटा आपके पास है, उसमें 3 से 5 मिनट आप देते हैं अपने शरीर को, तो फिर आप स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आसन प्राणायाम के साथ। लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और मुझे कमेंट करके अपने सुझाव दें। तब तक के लिए नमस्कार।